गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग कल के वीडियो के अंदर और कल के क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था सेल्स एजेंसीज, जिसमें मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेल्स एजेंसीज पढ़ रहे थे हम लोग। और उसके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और तीसरा टॉपिक हम लोगों ने रनिंग था हमारा, जिसका नाम था यहाँ पर टॉपिक जो था हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस, है ना, कि डाक द्वारा, हिंदी में इसको बोलते हैं हम डाक, पोस्ट ऑफिस, है ना, डाक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा जो बिजनेस किया जाता है उसको किस तरीके से किया जाएगा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर हम करंट सिनेरियो की अभी बात करेंगे तो उसके अंदर हम लोग जब देखते हैं कि इसके अंदर अभी जो इंटरनेट वाला जो हमारा बिजनेस मॉडल है, एक्चुअली ऑनलाइन जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर, जिसमें जब हमारे पास नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब हम लोग क्या करते थे, तो कंपनीज को वाया लेटर और मेल या डाक के थ्रू हम लोग उनको अपना ऑर्डर पास आउट करते थे और कंपनीज जो है वो अपना ऑर्डर फुलफिल करने के लिए अपने प्रोडक्ट को पार्सल के थ्रू, वीपीपी पार्सल जो हमारा आता था घर पे, जिसको हम कैश ऑन डिलीवरी भी बोल सकते हैं, तो वो सामान कंपनी आपके घर भिजवा देती थी और आप पैसे का पेमेंट करके और आप आपका पार्सल छुड़वा लेते थे, है ना। तो ये ठीक इसी तरीके से अभी ऑनलाइन वाला सिस्टम भी है ना, जिसका हम लोग सभी हैबिचुअल हैं उसके, और हम सभी ने कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम लोग हमारा ऑर्डर बुक कर देते हैं और ऑर्डर बुक करने के कुछ दिन के बाद में कंपनीज जो है हमारे घर पर वो सामान प्रोवाइड डिलीवर्ड करा देती हैं और हम लोग हमारा पार्सल या जो सामान आया है वो लोग हम हमारी डिलीवरी छुड़वा लेते हैं। और उसका पेमेंट मोड जो होता है वो जनरली तो कैश ऑन डिलीवरी ऑन कैश होता है। जब आपके पास डिलीवरी आएगी तब आप कैश पेमेंट कर दीजिए और आप आपका पार्सल ले लीजिए। एडवांस पेमेंट का भी ऑप्शन है उसके अंदर, है ना, डिजिटलाइजेशन जो चल रहा है अभी हमारा, तो डिजिटलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो आपने डायरेक्टली नेट से पेमेंट कर दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, या मेल ऑर्डर बिजनेस या डाक द्वारा बिजनेस। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, है ना। तो पहले हम इसके एडवांटेजेस की स्टडी कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, है ना। तो मेल द्वारा जो आप ऑर्डर बुक कर रहे हो या बाय पोस्ट आप लोगों के पास जो सामान आता है, आप खरीद बिक्री करते हैं, सेल्स परचेजिंग कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके बेनिफिट्स को हम लोगों ने 2 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। एक तो पहले तो मैं लेता हूं यहाँ पर एडवांटेज टू सेलर, विक्रेता को क्या क्या लाभ मिलते हैं, एक वेंडर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस फॉर्मेट के, इस मेथड के, वो फिर हम लेंगे कस्टमर के, है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एडवांटेज टू सेलर। सेलर को क्या क्या एडवांटेज है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ पोर्शन में डिवाइड किया, नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। लेस कैपिटल, सबसे पहले है हमारा लेस कैपिटल, कम पूंजी, है ना। लेस कैपिटल, कम पूंजी। कम पूंजी के अंदर बिना कैपिटल के या बहुत कम कैपिटल में भी आप आपका बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। किस मेथड में, तो मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट जो है हमें सेलर को, वेंडर को, विक्रेता को, यह है कि उसको बहुत कम वर्किंग कैपिटल के अंदर भी वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकता है ना। वर्किंग कैपिटल के, कम वर्किंग कैपिटल से हमारा मतलब है कि आप एज ए वेंडर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि आपके पास जब ऑर्डर आएगा तो आपने 10 दिन के लिए होलसेलर से गुड्स परचेस किया और उसको आपने क्या किया, 5 डेज के लिए, 5 डेज के आपने तो क्रेडिट पे लिया, 10 डेज की क्रेडिट पे, है ना। और उसको मैं क्या करता हूं, कस्टमर को 5 डेज की क्रेडिट पे, 5 डेज की क्रेडिट के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो 5 दिन के अंदर तो क्या होगा, कस्टमर से मेरे को पैसा वापस आ जाएगा और मैं उस पैसे का भुगतान या पेमेंट किसको कर दूंगा, तो मैं अपने होलसेलर को कर दूंगा। तो इसको मेरे को कितना पैसा लगाना पड़ा, तो मेरे को 0 कैपिटल हुई ना मेरी वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे मेरे को बिना वर्किंग कैपिटल के भी या बिना कैपिटल के भी मैंने अपना बिजनेस कर लिया। मैंने उधार माल खरीदा, 10 दिन के लिए उधार पे मैंने माल परचेस किया और फिर मैंने सेल कितने के किया है, तो उसको 5 दिन की क्रेडिट पे सेल कर दिया, ताकि 5 दिन का मेरे पास में क्या रहेगा, एक गैप पीरियड रहे, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की लेट पेमेंट आए या लेट पेमेंट मेरे को करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, किसी तरीके की दिक्कत हो, तो वो हमें दिक्कत ना हो आगे जाके। इसलिए तो 5 दिन के अंदर तो कस्टमर से आपके पास पैसा आ जाएगा और फिर आप क्या करो, उसी पैसे को आपने होलसेलर को पेमेंट कर दिया, आपने आपका प्रॉफिट मार्जिन करके जो भी था उसको ऐड करके आपने सेल कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा
बिजनेस ऑपरेट हो गया। और इसमें क्या हुआ, तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या मिला, तो यहाँ पे कम कैपिटल, लेस कैपिटल, कम पूंजी के अंदर भी हम हमारा बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑनलाइन बिजनेस ही है ना ये आपका, आपको यहां पर कोई शॉप लेने की जरूरत नहीं है, उस शॉप को यहां पे कोई डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है, कोई सजावट करने की जरूरत नहीं है, डेकोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको आपकी शॉप की, है ना। आप आपके घर से भी एक बिजनेस कर सकते हैं इसको, या एक रूम किराए ले लिया और वहां से भी हम लोगों ने उस बिजनेस को ऑपरेट कर लिया। तो ये कम कीमत के अंदर, कम पूंजी के अंदर ही आपको क्या है, तो इस तरीके के बिजनेस मेथड को हम लोग यूज करके कम कीमत या कम कैपिटल के अंदर हम हमारा बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर। और गोदाम वगैरह की जरूरत नहीं है आपको सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे विदाउट सेल्समैन भी आप वर्किंग कर सकते हैं। आप सिंगल ओनर हैं तो आप क्या करेंगे, तो सिंगल ओनर क्या है, ऑर्डर बुक करेगा और वो ऑर्डर का पेमेंट खुद ही कर देगा, या उनको ऑर्डर को जो प्लेस करना है वो खुद ही उनका सामान की पैकिंग वगैरह कर कुरा के और भिजवा देगा, है ना। तो इसमें हम लोगों को स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, बैक ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑफिस की जरूरत नहीं है, शोरूम की जरूरत नहीं है ना। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमें लेस कैपिटल, कम पूंजी के अंदर भी हमारा बिजनेस हो जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा नंबर सेकंड पॉइंट, नो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, है ना। बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स बोलते हैं हम उसको, आप जिनको उधार माल बेचते हैं अपने कस्टमर को, और मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 लोगों को या 3 लोगों को आपने गुड्स की सेल करी है ना, और उनमें से कोई पर्सन आपका रीपेमेंट नहीं करे, है ना। जो हमने सेल किया है, मैं यहाँ पे 10 लोगों को सेल करता हूँ गुड्स का, है ना। इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनमें से मान लीजिए नंबर 3rd और नंबर 4th वाले से मैं 2000 रुपीज का माल मैंने सेल किया है, लेकिन 10 में से 8 लोगों ने तो मेरे को पेमेंट कर दिया, लेकिन ये 2 लोग मेरे को पेमेंट नहीं कर रहे, है ना। इनमें से फिर कुछ इनसे झगड़ा हो गया, कुछ माथापच्ची हुई, और फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है भैया तुम मेरे को आधा ही पेमेंट दे दो, तो भी मेरा 1000 रुपीज तो लॉस में गया ना। तो ये क्या है, मेरा ये अमाउंट जो है वो मेरा बैड डेब्ट्स कहलाएगा, है ना। ये पैसा मेरा डूब गया। जबकि मेल ऑर्डर बिजनेस के अंदर आपके पास ऑर्डर आता है, आप फिर उस ऑर्डर को क्या करोगे, जो सामान का मेरे पास ऑर्डर आया है मैं उसको पैक वैक कर कुरा के और क्या करूंगा, उसको हमारे कस्टमर के एड्रेस पे मैंने भेज दिया। किससे भेजा जाएगा, ये हमेशा VPP पार्सल, है ना, इसके थ्रू मैं वहां पे भेज दूंगा। और मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर क्या करेगा, अपना पेमेंट जो 2000 रुपीज का गुड्स है वो पेमेंट कर देगा और पार्सल छुड़ा लेगा, है ना, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसमें पैसा डूबा नहीं डूबा, क्यों, क्योंकि मेरी उधार सेल्स मैंने करा ही नहीं है, उसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी भाई माल की सप्लाई कर दी और हाथों हाथ वो पेमेंट कर देगा, है ना। रिस्क क्या है इसके अंदर, तो रिस्क केवल इतना सा है, अगर मैं यहाँ से अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर या किसी और सिटीज़ के अंदर जो कस्टमर है मेरे, जो ऑर्डर मेरे को सेंड कर रहे हैं, उन ऑर्डर्स को मैं क्या करता हूँ, बुक करके वहाँ भेज तो दिया, लेकिन वो सामने वाले कस्टमर ने अगर वो पार्सल नहीं छुड़ाया तो मेरी कंपनी का या मेरे को जो डाक का, पोस्ट का जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ से भेजने का, केवल वही मेरा लॉस होगा, है ना। ये 2000 रुपीज मेरे कम से कम ये तो मेरे लॉस नहीं होंगे, ये पैसा मेरा बच जाएगा, है ना। तो नो रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का पैसा डूबने का जोखिम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर है हमारा नंबर 3rd पॉइंट, नो नीड ऑफ मिडिल मैन। यहां पे मध्यस्थ की भूमिका के लिए हमें किसी भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इस बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास में, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा है। ये तो आपकी कंपनी है ना, या आपका ऑनर, वेंडर, और ये आपका यहाँ पर कस्टमर डाक के द्वारा मेल ऑर्डर कर देगा आपको, है ना। ऑर्डर आपके पास में आ गया, आप यहाँ से ऑर्डर के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पार्सल आप सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह की मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उससे क्या होगा, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें किसी भी मिडिल मैन की, मध्यस्थ व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर है हमारे पास वाइड एरिया। इस बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर मेरी शॉप बांसवाड़ा में है, मेरी शॉप जयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, तो मेरे कस्टमर कहाँ होंगे, तो मेरे कस्टमर वहाँ लोकल उस एरिया तक ही होंगे, है ना। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि भाई बॉम्बे से आके और बांसवाड़ा आके मेरे पास शॉपिंग करेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मेरा बिजनेस
इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में करता हूं मेल ऑर्डर के थ्रू, तो यूरोप में बैठा हुआ व्यक्ति भी ऑर्डर कर सकता है मेरे को, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति भी ऑर्डर कर सकता है, चेन्नई में बैठा हुआ व्यक्ति भी ऑर्डर कर सकता है, और मैं उसको यहां से माल की सप्लाई कर सकता हूं। गुड्स उसके पास पहुंचेगा, वो डिलीवरी ले लेगा, कैश पेमेंट कर देगा, ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, और वो अपना पार्सल छुड़ा लेगा, है ना। तो वाइड एरिया, इस तरीके के बिजनेस में आपका विक्रय क्षेत्र जो होता है, हमारा सेल्स टेरिटरीज जो हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे हो सकती हैं, उसका कोई भी हम लिमिट नहीं है उसकी, है ना। आपका कस्टमर कहाँ होगा वो हमें नहीं पता, है ना, तो कस्टमर कितना भी दूर हो सकता है, तो आपका सेल्स एरिया क्या होगा, तो काफी बड़ा होगा, है ना। फिर आता है हमारे पास में लेस एक्सपेंसेस। इसकी बात हम लोग पहले वाले पॉइंट में भी कर चुके हैं। एक्सपेंसेस, आपको शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यहाँ पे सेल्समैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, केवल ऐड दिया और उसी के थ्रू आपका काम हो जाता है, आपको डिस्प्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाइटिंग का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा बहुत सारे आपके बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, है ना। तो ये लेस एक्सपेंसेस, इस तरीके के बिजनेस में क्या होगा, खर्चे कम होंगे। जब खर्चे कम होंगे, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो बट ऑब्वियस है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, नो नीड ऑफ स्टोरिंग प्रोडक्ट्स। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोरेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई भी वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। आपके पास जैसे ही ऑर्डर आता है, आप आपके होलसेलर के पास जाइए, वहां से गुड्स लीजिए और आप आपके कस्टमर्स को गुड्स सेंड कर दीजिए, है ना। तो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएंगे, एक ऑर्डर आ गया, 2 आ गया, 3 या 4 दिन के ऑर्डर इकट्ठे हो जाएंगे, मैं गुड्स वहां से लाऊंगा, होलसेलर के वहां से या कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से, और अपने उन कस्टमर्स को मैं सप्लाई कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, तो मेरे को किसी भी तरीके के वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, गोदाम की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और भी हैं, है ना। तो अभी हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस के ऊपर डिस्कशन किया है, लेकिन एडवांटेज के साथ में यहाँ पर सेलर को जो एडवांटेज हैं उसके साथ में उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। इसकी स्टडी हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।